हेलो एवरीवन। सो गाइस, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 10 आज हम करने वाले गाइस, देखते हैं। यहाँ देखिए गाइस, ये है इसका पार्ट 10। आई नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ रियाज बेडरूम। आपको पता है कि रिया बीमार थी, तो माधव रिया के पास गया था। ओके, उसने बोला था कि क्लास कैन वेट, लव कांट। क्लास तो फिर भी इंतजार कर सकता है, प्यार इंतजार नहीं कर सकता है। उसने बोला था कि सी यू इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में तुमसे मिलता हूँ। तो अब वो उसके घर पहुँच गया। आई नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ रियाज बेडरूम। मैंने रिया के बेडरूम के दरवाजे को खटखटाया। लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ हर हाउस, जो कि उसके घर के फर्स्ट फ्लोर पर था। कम इन माधव, रिया सेड एंड स्निफल्ड। रिया ने कहा, माधव अंदर आओ, और स्निफल किया। स्निफल का मतलब है कि जब आप बीमार होते हैं, आपको सर्दी जुकाम भी अगर हो जाए तो आप ऐसे करते हैं, इस तरीके से आप बार बार करते हैं। इस प्रोसेस को हम स्निफल कहते हैं। हम बार बार ऐसे कर रहे होते हैं, स्निफल हम कर रहे होते हैं। तो स्निफल कर रही थी। मीट योर सिक फ्रेंड, अपने बीमार दोस्त से मिलो माधव। शी वॉज इन बेड, वो बेड में थी। लीनिंग अगेंस्ट द बैकरेस्ट विद हर लेग्स स्ट्रेस्ड आउट। मतलब बेड में इस प्रकार थी, क्या हो जाता है, इस प्रकार थी कि वो ऐसे थी बेड में, उसकी उसकी टांगे बेड पर थी, ऐसे स्ट्रेच थी, और पीछे उसने कुछ सपोर्ट लगा रखा था, बैठी हुई थी। तो इस तरीके से लीनिंग, लीन का मतलब होता है किसी के सहारे होना। तो लीनिंग अगेंस्ट द बैकरेस्ट, बैकरेस्ट का मतलब होता है कुछ भी आप पीछे लगा लो बैकरेस्ट के लिए, उसको बैकरेस्ट कहते हैं। कोई तकिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लीनिंग अगेंस्ट द बैकरेस्ट, या बेड का ही कुछ ऐसा हो बना हुआ, तो उसके सहारे वो उस पे उसके सहारे पर थी, और उसकी टांगे बेड पर थी, जो कि स्ट्रेच थी, स्ट्रेच आउट थी, सॉरी, स्ट्रेच ऐसे थी, ऐसे नहीं थी, स्ट्रेच आउट थी। ओके। शी वोर अ वाइट नाइट सूट विद अ पिंक डॉट्स ऑल ओवर इट। उसने पहना हुआ था सफ़ेद रंग का नाइट सूट पहना हुआ था, विद पिंक डॉट्स ऑल ओवर इट। उस सफ़ेद नाइट सूट पे पिंक पिंक डॉट्स, सारे उस पे पिंक डॉट्स थे। शी लुक्ड लाइक कैंडी, वो कैंडी लग रही थी। मोर क्यूट देन इल, बीमार से भी ज़्यादा वो तो क्यूट लग रही थी। वायरल फीवर सूटेड हर, ऐसा लग रहा था कि वायरल फीवर उसे काफ़ी सूट करता है। वेट, कम बैक इन अगेन, उसने कहा, रुको, दोबारा आओ। आई शुड सिट विद अ थर्मोमीटर इन माई माउथ, शी सेड। उसने कहा कि मुझे तो मुंह में थर्मामीटर लगा करके बैठना चाहिए, दोबारा आओ, इस तरीके से। आई स्माइल्ड एंड सैट ऑन अ चेयर नियर हर बेड। मैं मुस्कुराया, और उसके बेड के पास जो कुर्सी थी, उस कुर्सी पर मैं बैठ गया। हाउ आर यू फीलिंग, आई सेड। मैंने कहा, कैसा लग रहा है तुम्हें। शी शिफ्टेड टू द साइड एंड बेंट टू लुक अंडर द बेड। वो एक साइड में शिफ्ट हो गई, और बेड के नीचे उस ऐसे झुकी कुछ निकालने के लिए। बेंट टू लुक अंडर द बेड, यानी कि बेड के अंदर में कुछ था, नीचे कुछ था, उसको निकालने के लिए वो झुकी। शी पुल्ड आउट अ गिटार, उसने गिटार बाहर निकाला बेड के अंदर से। स्ट्रमिंग इट वंस शी स्टार्टेड टू सिंग। स्ट्रम का मतलब होता है कि जब गिटार पे ऐसे उंगलियां मारते हैं, उसको इंग्लिश में स्ट्रम कहते हैं। तो गिटार बजाना यानी कि उस पर स्ट्रम करना। तो वो स्ट्रम करने लगी, बजाने लगी। इट स्ट्रमिंग इट वंस शी स्टार्टेड टू सिंग, और एक बार बजाने लगी एंड वो गाने भी लगी। अब शायद वो गा रही है, टेरिबल आई फील टेरिबल एंड आई नीड अ हग। मान लीजिए ऐसा कुछ गा रही होगी, मुझे पता नहीं, इसमें ऐसा लिखा है और सिंग लिखा है, तो मुझे लगा शायद इसको गा करके सुना रही होगी। आई लुक्ड एट हर सरप्राइज, मैंने बहुत सरप्राइज के साथ उसको देखा, चकित हो कि क्या कर रही है ये। बिकॉज आई एम श्योर दैट इज माई ओनली क्योर। यहां पर थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है। बिकॉज आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि दैट इज माई ओनली क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज, कि दैट इज माई ओनली क्योर। ओके 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 ओके, फाइन। यहां पर अभी भी वो गा ही रही है, टेरिबल आई फील टेरिबल एंड आई नीड अ हग। आई लुक्ड एट हर सरप्राइज, जब मैंने उसको सरप्राइज होकर के देखा। बिकॉज आई एम श्योर दैट इज माई ओनली क्योर। ये गाना ही वो गा रही, क्योंकि मैं श्योर हूं कि वो जो मुझे हग मिलेगा ना, वही मेरा इलाज है, वही एकमात्र मेरा इलाज है, हग करो मुझे, शायद ऐसा है। शी सॉ माई शेल शॉक्ड फेस एंड विंक्ड एट मी। शेल शॉक्ड, इसका मतलब होता है कि आप अजीब हो जाते, कुछ सरप्राइज, सदमे में आ जाते कि ये क्या हो रहा है यार, ये कुछ अद्भुत सी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। कुछ अजीब हो जाए तो उस वक्त जो आप शॉक्ड होंगे, उसको आप शेल शॉक्ड कहते हैं। तो शी सॉ, उसने देखा मेरा अजीब सा फेस, शॉक्ड वाला फेस,
एंड विंक्ड एट मी, विंक का मतलब होता है आंख मारना, तो विंक्ड एट मी, मेरे को उसने आंख मारी, whatever, इवन दो शी सैंग एज ए जोक, हालांकि उसने एक जोक के रूप में गाया था, आई लव्ड हर वॉइस एंड द गूफी लिरिक्स ऑफ हर सॉन्ग। यहाँ पर इवन दो, जब इवन दो से कोई वाक्य शुरू होता है तो फिर एक कॉमा होगा, फिर दूसरा होगा, तो दो चीज़ों को अलग अलग दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट को, कि भले ही उसने एक मजाक के तौर पे गाना गाया था, फिर भी इस कॉमा का मतलब फिर भी, आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, एंड द गूफी लिरिक्स ऑफ हर सॉन्ग, और उसके गाने की, गूफी का मतलब वैसे ही पागलों जैसा बिना सर पैर का जो लिरिक्स था वो भी बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। यू सिंग वेल, आई सेड, मैंने कहा तुम बहुत अच्छा गाती हो, एंड द गिटार प्लेइंग इज नॉट बैड इधर, और गिटार बजाना भी बुरा नहीं है, इधर का मतलब भी है, बुरा नहीं है। हा, आई फील टेरिबल, आई ऑल्सो सिंग टेरिबली, शी सेड, उसने कहा कि मैं तो टेरिबल महसूस कर ही रही हूँ और मैंने बहुत टेरिबली गाया भी है। नो यू डोंट, यू आर गुड, आई सेड, मैंने कहा नहीं, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, तुम बहुत अच्छी हो। शी स्माइल्ड एंड केप्ट हर गिटार असाइड, वो मुस्कुराई और उसने अपने गिटार को साइड में रख दिया। शी स्प्रेड हर आर्म्स, उसने अपने भुजाओं को ऐसे फैला लिया, स्प्रेड कर लिया। वॉट, आई सेड, मैंने कहा क्या? आई सेड आई नीड अ हग, लड़की ने कहा, मैंने कहा मुझे गले लगा लो। इट इज फनी हाउ women feel they have the right to demand physical affection whenever they want, but men can't. इट इज फनी, काफी फनी है, हाउ women feel, औरतों को ऐसा कैसे लगता है, दे हैव द राइट टू डिमांड फिजिकल अफेक्शन, कि उनका ये हक है, वो अगर जब चाहे तो फिजिकल अटेंशन मांग सकते हैं, वो जब गले लगना चाहे तो गले लग जाएंगे किसी के। हम मर्दों का क्या, हम चाहे तो नहीं कर सकते, हम करें तो बुरा है, आप जब मर्जी करो तो हमें करना ही करना है, अगर आप हमसे गले लगना चाहो तो हमें लगना ही पड़ेगा, ये वाली फीलिंग है। बट मेन कांट, लेकिन मर्द ऐसा नहीं कर सकते, लाइक अ ट्रेन्ड पेट, जैसे बिल्कुल वो ट्रेनिंग वाले एक पेट हो, पालतू हो। आई स्टूड अप एंड बेंट टू एम्ब्रेस हर, मैं खड़ा हो गया और झुका उसे गले लगाने के लिए। यू डोंट हैव फीवर, तुम्हें फीवर नहीं है, आई सेड, मैंने कहा, एज आई हेल्ड हर, जब मैंने उसे पकड़ा, छुआ, मैंने कहा तुम्हें फीवर नहीं है। हर बॉडी फेल्ट कोल्ड, उसका बॉडी जो बिल्कुल कोल्ड था, इनफैक्ट हर बॉडी फेल्ट कोल्ड, इनफैक्ट लगा, मतलब कि सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि हालांकि उसका बॉडी कोल्ड था, इनफैक्ट। आई डिड अ फ्यू आवर्स अगो, आई टुक अ नैप एंड नाउ आई एम बेटर। यहाँ डिड का मतलब है जैसे उसकी बॉडी अभी ठंडी है तो मैंने इसको पा लिया, मतलब मैंने अचीव कर लिया। आई डिड इट अ फ्यू आवर्स अगो, कुछ घंटे पहले ही मैं ओके हो गई थी। आई टुक अ नैप, मैंने नैप लिया, एंड नाउ आई एम बेटर, अब मैं ठीक हूँ। यू आर फाइन, तुम सही हो। शी मॉक फ्रॉन्ट, आई एम अ सिक गर्ल, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। सी मॉक फ्रॉन क्या होता है, फ्रॉन का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने आईब्रोज को ऐसे चढ़ा लेते हो, फ्रॉनिंग होता है, ओके। मॉक फ्रॉन का मतलब है कि एक अजीब बच्चे की तरह बात करना, यू नो, आई एम अ सिक गर्ल, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। कोई बड़ा अगर बच्चा बन के बात करे, खासकर लड़कियां ट्राई करती हैं कि वो बेबी बन के बात करती हैं, ओ बाबू सोना, ऐसे करके, मतलब बच्चे जैसा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस लेवल में ये बात कर रही है कि शी मॉक फ्रॉन, आई एम अ सिक गर्ल, प्लीज टेक केयर ऑफ मी, मैं बीमार लड़की हूँ, प्लीज मेरी देखभाल करो। शी सेड इन अ बेबी वॉइस, देखो बेबी वॉइस बन करके, अजीब सा भाव, ये आईब्रो को ऐसे ऊपर करके, मुंह बना करके ऐसा बोलना जो कि एक बेबी जैसा साउंड करे, तो उस तरीके से उसने किया, एकदम बेबी की आवाज में। आई टुक दैट एज अ साइन दैट शी वॉज इन गुड मूड, तो मैंने उसके इस अंदाज को इस तरीके से लिया कि वो अच्छे मूड में थी। आई वॉइस्ड what had been haunting me for the past 24 hours. I voiced, मैंने अपनी उन चीज़ों को आवाज़ दी जो मेरे साथ हो रहा था, what had been haunting me, जो मुझे परेशान कर रहा था, for the past 24 hours, 24 घंटों में जो मुझे परेशान कर रहा था। You didn't answer my question, I said, मैंने कहा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। What, क्या? The proposer, baby, why are you doing this to us? क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ? आई कैन से द सेम थिंग टू यू, यही मैं तुमसे भी कह सकता हूँ, लड़का कह रहा है। वी लॉक्ड आइज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। आई केम फॉरवर्ड टू किस हर, आंखों में देखता हुआ मैं उसके पास गया किस करने के लिए। शी डक्ट, वो ऐसे झुक गई,
एंड माई लिप्स लैंडेड ऑन हर फोरहेड। तो जैसे वो झुकी तो मेरे जो होठ है उसके फोरहेड पे लैंड कर गया, यानी कि फोरहेड को मैं किस कर बैठा। आई सेड व्हाट, मैंने कहा क्या यार, दैट वाज स्वीट, ये अच्छा था। आई लाइक फोरहेड किसेस, शी सेड, उसने कहा कि मुझे फोरहेड किसेस अच्छे लगते हैं। आई जेंटली टुक होल्ड ऑफ हर चिन, मैंने बहुत प्यार से उसके चिन को ऐसे पकड़ लिया, क्या बोलते हैं हिंदी में, ठुड्डी ठुड्डी, what, हाँ, इसको चिन को पकड़ लिया। एंड रेज्ड हर फेस, और मैंने उसके फेस को ऐसे ऊपर उठाया। आर आइज मेट अगेन, हमारी आंखें फिर लड़ी, आंखों में हमने देखा एक दूसरे के। आई लीन फॉरवर्ड टू किस हर अगेन, मैं उसकी तरफ आगे ऐसे झुका उसे किस करने के लिए। शी मूव्ड हर फेस अवे विद अ जर्क, लेकिन झटके से उसने अपना चेहरा घुमा लिया। व्हाट बेबी, आई सेड, मैंने कहा क्या हुआ बेबी। इफ शी कुड कॉल मी बेबी आई कुड टू, अगर वो मुझे बेबी कह सकती थी तो मैं भी उसको बेबी कह सकता था। नो नो माधव, नो, नहीं माधव, नहीं नहीं यार। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई डोंट वांट टू, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ यार, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वी डिड इट अर्लियर, हमने पहले किया ना। यस ओके वी डिड, हाँ हमने किया, बट आई थॉट अबाउट इट एंड आई डोंट वांट टू, मैंने इसके बारे में सोचा, अब मैं नहीं चाहती ये करना। यू डोंट वांट टू बी विथ मी, तुम मेरे साथ होना नहीं चाहती। आई डिडंट से दैट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वेल, आर यू माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। नो, नहीं हो। वॉट आर वी देन, फिर हम हैं क्या। फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। यू अलाउ फ्रेंड्स टू होल्ड यू लाइक दिस, तुम अपने दोस्तों को ऐसे अलाउ करती हो कि तुम्हें ऐसे होल्ड करे, तुम ऐसे किस करे। आई हैड नॉट लेट हर गो, मैंने उसको जाने नहीं दिया। शी जेंटली मूव्ड अवे, मैंने उसको तो थामा हुआ था, वो जेंटली बहुत प्यार से वो मूव्ड अवे हो गई, चली गई। ओके, आई एम योर हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, मैं तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड हूं, आधी गर्लफ्रेंड हूं। वॉट, या आई एम क्लोज टू यू, मैं तुम्हारे करीब हूं। वी स्पेंड टाइम टुगेदर, हम एक साथ समय बिताते हैं। वी कैन हैव अफेक्शनेट हग्स, हम बहुत ही प्यार भरे गले भी लगाते हैं एक दूसरे को। बट नथिंग मोर, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नथिंग मोर, व्हाट इज मोर, क्या नथिंग मोर। वेल यू नो व्हाट कंस्टिट्यूट्स मोर, वेल तुम्हें तो पता ही होगा कि मोर मतलब क्या। वी वी हर्ड अ नॉक ऑन द डोर, हमने दरवाजे पर एक नॉक की आवाज सुनी। इट्स द मेड, ये नौकरानी है। कैन यू सिट ऑन द चेयर अगेन प्लीज, उसने मुझसे कहा जरा कुर्सी पे बैठ जाओगे। शी सेड, उसने कहा। आई मूव्ड बैक टू माई सीट, मैं अपने सीट पर वापस चला गया। द मेड ब्रॉट इन अ ट्रे विथ 2 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस के 2 ग्लासेस वो नौकरानी ट्रे में रख कर लाई। रिया एंड आई टुक 1 ईच, रिया और मैंने, हम दोनों ने एक एक ले लिया। वी सिप्ड आवर ड्रिंक्स इन साइलेंस, हम अगर ड्रिंक का सिप भी लेते तो कोई आवाज नहीं आती। आई वॉन्डर्ड वॉट शी मेंट वेन शी सेड हाफ गर्लफ्रेंड, मैं सोच रहा था, वंडर था, अजीब सा मुझे लग रहा था कि उसका मतलब क्या था। हाफ गर्लफ्रेंड मतलब क्या, आज तक ये वर्ड कभी सुना नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड, इसका मतलब क्या। वेयर वॉज माई एक्सपर्ट पैनल वेन आई नीडेड इट, मेरे वो एक्सपर्ट पैनल, वो मेरे दोस्त, वो मेरे दोस्तों की टीम जो मुझे हमेशा वो एडवाइस करते थे रिलेशनशिप पर, वो कहाँ थे, मुझे उनकी जरूरत थी। वट वर यू सेइंग, तुम क्या कह रही थी, हाफ। आई सेड आफ्टर द मेड लेफ्ट, जब नौकरानी चली गई तो मैंने उससे कहा कि क्या कह रही थी तुम, हाफ। शी नॉडेड, उसने हाँ में आंसर दिया, हाँ हाफ। शी सीम्ड क्लियर ऑन व्हाट शी हैड इन माइंड, बिल्कुल साफ लग रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हाफ मतलब हाफ। सो वी आर मोर देन फ्रेंड्स, आई सेड, मैंने कहा कि हम दोस्त से ज्यादा हैं। वेल मोर देन जस्ट कैजुअल फ्रेंड्स, कैजुअल दोस्त से बस ज्यादा है। बट आई डोंट गेट टू किस यू, मतलब फिर मुझे तुम्हें किस करने का मौका नहीं मिलेगा। यू आर ऑब्सेस्ड विथ किसिंग अरेंट यू, तुम तो यार किसिंग के चक्कर में ही पड़ गए हो, पगला गए हो क्या, हताश परेशान हो तुम, ऑब्सेस्ड हो गए हो, हमेशा किसिंग चाहिए अरेंट यू, नहीं क्या। इज दैट ऑल आई एम टू यू, अ पेयर ऑफ लिप्स, क्या मैं तुम्हारे लिए बस यही हूं, होठों का एक जोड़ा, पेयर ऑफ लिप्स। शी फिनिश्ड हर ग्लास ऑफ जूस, उसने अपना जूस खत्म किया। इट लेफ्ट अ थिन ऑरेंज मुस्टास ऑन हर फेस, उसके ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक थिन, छोटा सा पतला सा एक ऑरेंज, मतलब मूछे सी बन गई, मूछ बन गई उसके उस पे। यस
आई वॉन्टेड टू किस दैट ऑरेंज मुस्टास, मैं उस ऑरेंज मुस्टास को किस करना चाहता था। वाकई ऑब्सेस्ड था यार। द मेड नॉक्ड ऑन द डोर अगेन, नौकरानी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। शी ब्रॉट इन अ जायंट बुके, वो एक बहुत बड़ा बुके, फूलों का जो गुलदस्ता होता है, बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर आई। इट हैड 3 डजन फैट पिंक रोजेज विद थिन सिल्क रिबन्स टाइंग देम टुगेदर। तो मतलब 3 दर्जन जो है बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़े जो पिंक रोजेज होते हैं, गुलाब के फूल थे, गुलाबी कलर के, वो थे। थिन सिल्क रिबन्स थे, पतली पतली रिबन्स थे, टाइंग देम टुगेदर, उनसे वो सारे बंधे हुए थे। वाओ, रिया सेड, रिया ने कहा वाओ, यू सेंड दिस, तुमने भेजा इसे, यू, अच्छा हु सेंड दिस, किसने भेजा, यू, तुमने। आई शुक माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया। आई कुड नॉट अफोर्ड सच फैंसी फ्लावर्स, इतने महंगे फ्लावर्स को मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। द मेड प्लेस्ड द बुके ऑन द बेड साइड टेबल एंड लेफ्ट, बेड के साइड में जो टेबल था उस पर उसने गुलदस्ते को रख दिया और नौकरानी वहां से चली गई। इट्स रोहन, रिया सेड, रिया ने कहा ये रोहन है। रीडिंग द गेट वेल सुन टैग, गेट वेल सुन का जो टैग लगा हुआ था उसको पढ़कर उसने कहा तो रिया है, रोहन है। इजंट ही इन लंदन, क्या वो लंदन में नहीं है? यस, मतलब लड़का कहता है लंदन में नहीं है। यस बट ही हैज कॉन्टैक्ट्स हियर, लेकिन उसके तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हैं। आर यू इन टच विद हिम, क्या तुम्हारा उसके साथ अभी भी कनेक्शन है? हा हा, माई हाफ बॉयफ्रेंड इज ऑलरेडी पजेसिव है, मेरा जो आधा बॉयफ्रेंड है वो पजेसिव हो रहा है। पजेसिव का मतलब होता है कि आप नहीं चाहते कि आपकी जो पार्टनर है वो ये करे वो करे, हमेशा आप टोकेंगे, किसका फ़ोन था, कहाँ थी तुम, कौन था वो लड़का, क्यों पड़ोसी से बात कर रही थी, ये क्यों पहना, वो क्यों पहना। इस तरह का व्यक्ति पजेसिव होता है। आई एम जस्ट आस्किंग, मैं बस पूछ रहा हूँ। नॉट रियली, डैड मस्ट हैव टोल्ड हिम आई एम सिक, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, हो सकता है डैड ने कहा हो कि मैं बीमार हूँ। वाई इज ही सेंडिंग यू फ्लावर्स, वो तुम्हें फूल क्यों भेज रहा है? डोंट रीड टू मच इन टू इट, ही ओन्स होटल्स। देखिए, डोंट रीड टू मच इन टू इट, इसका मतलब है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। रीड टू मच का मतलब है कि इसमें ज़्यादा मत घुसो कि वो फ्लावर्स क्यों भेज रहा है, कुछ अपना मतलब मत निकाल लो। ओके, ही ओन्स होटल्स, उसके होटल्स हैं, इट्स ईजी फॉर हिम, उसके लिए आसान है। हिज सेक्रेटरी मस्ट हैव आस्क्ड अ होटल इन दिल्ली टू सेंड देम। हिज सेक्रेटरी मस्ट हैव आस्क्ड अ होटल इन दिल्ली, यानी कि उसका जो सेक्रेटरी है उसने उसके दिल्ली में जो होटल है उससे कहा होगा टू सेंड द फ्लावर्स, के फ्लावर भेज दे। आई रिमेंड साइलेंट, मैं चुप रहा। आई हैड नो आइडिया, कोई समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। मे बी रिच पीपल फाउंड इट नॉर्मल टू सेंड फ्लावर्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स टू अदर रिच पीपल हु हैड वायरल फीवर। हो सकता है जो अमीर लोग होते होंगे वो एक देश से दूसरे देश में उन लोगों को फ्लावर्स भेजते होंगे जो अमीर लोग हैं और वायरल फीवर उनको होता हो, उसको फ्लावर्स भेजते होंगे, ऐसा होता होगा शायद, अमीरों का एक स्टाइल होगा। आई स्टूड अप टू लीव, मैं खड़ा हो गया जाने के लिए। शी केम टू द डोर टू सी मी ऑफ, वो दरवाजे तक आई मुझे छोड़ने के लिए। सो वी कूल है, तो ओके है ना, सब कुछ कूल है ना? शी सेड, उसने कहा कि सब कूल है ना? आई नोडेड, मैंने हाँ में सर हिलाया। इन रियलिटी, वास्तव में, आई डिडंट नो व्हाट टू से, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुझे क्या कहना था। आई नीडेड माई फ्रेंड्स लाइक नाउ, मुझे अपने दोस्त चाहिए थे, अभी के अभी चाहिए थे दोस्त मुझे। आई समन माई एक्सपर्ट पैनल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, मैंने अपने उन दोस्तों को, उन एक्सपर्ट पैनल को मैंने तुरंत अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। ऑल ऑफ अस सैट क्रॉस लेग्ड ऑन द ग्रास लॉन्स आउटसाइड द रुद्रा। रुद्रा जो हमारा रेजिडेंस था उसके बाहर जो ग्रास का लॉन था उसमें हम लोग ऐसे पालथी मारकर बैठ गए। आई नैरेटेड माई कॉन्वर्सेशन विद रिया, मेरी रिया से जो भी बातें हुई सब कुछ मैंने सुनाया। माई फेल्ड अटैम्प्ट्स एट किसिंग हर, उसको किस करने का मेरा जो असफल प्रयास था मैंने वो भी बताया। हर फ्रिक्वेंट हग्स, बार बार वो जो मुझे हक करती थी मैंने वो भी बताया। एंड फाइनली, शायद फाइनली हो गया, फाइनली द डील ऑन द टेबल, और टेबल पे जो हमारी डील हुई उसने वो भी बताया कि हाफ गर्लफ्रेंड है वो मेरी, मैंने वो भी बताया। आई स्किप द फ्लावर डिलीवरी दो, हालांकि मैंने वो फ्लावर वाली बात छुपा ली, जो फ्लावर की जो डिलीवरी हुई थी वो बात मैंने छुपा ली, बाकी सब कुछ बता दिया। आई डिडंट वांट टू ब्रिंग अनदर वेरिएबल और पर्सन इनटू द पिक्चर, मैं नहीं चाहता था मैं किसी और भी वेरिएबल, कोई भी चर राशि को मैं लाऊं और किसी भी व्यक्ति को मैं उस सीन में लाऊं, उस पिक्चर में लाऊं, मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने फूल वाली बात नहीं बताई। हाफ इजंट बैड, आधी भी कोई खराब नहीं है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट, तुम कैसे देखते हो, हाफ कोई गलत नहीं है। आशु सेड, आशु ने कहा। हाफ एम्प्टी और हाफ फुल,
या तो आधा खाली या आधा फुल। आई आइडली टग्ड एट ब्लेड्स ऑफ ग्रास, मैंने ऐसे ही, आइडली का मतलब जब कोई काम ना हो, आप सुस्त से हैं, तो उसने जो ग्रास है उसके ब्लेड को ऐसे वो मार रहा था, ऐसे करके टक कर रहा था, खींच रहा था। वेटिंग फॉर एवरी वन इन माई एक्सपर्ट पैनल टू मेक देयर ओपनिंग रिमार्क्स, वेट कर रहा था कि मेरे उस एक्सपर्ट पैनल में सारे लोग अपना अपना एक रिमार्क दे दे, अपनी अपनी टिप्पणी रखें। प्रिटी सकी इफ यू आस्क मी, शैलेश सेड, शैलेश ने कहा कि मुझसे पूछो तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सकी मतलब सक समझते हैं ना, आपने सुना होगा, ओ इट सक्स, तो ये भी अंग्रेजों का एक स्टाइल है कि मतलब कि ओ बेकार खराब, तो सकी मतलब बुरा। किसी का जॉब सकी हो सकता है, मतलब उसको चूस लेता है, जॉब उससे एकदम निचोड़ लेता है, तो सकी जॉब है वो। प्रिटी सकी बहुत ही खराब है, इफ यू आस्क मी, मुझसे पूछो तो बहुत खराब हुआ। पेसिमिस्ट आशु सेड, आशु ने कहा तो निराशावाद है। ऑलवेज ऑलवेज ग्लास इज हाफ एम्प्टी, हमेशा तुम्हारे लिए ना ग्लास हमेशा आधा खाली रहता है। नो, द हाफ दैट इज मिसिंग इज प्रिटी वाइटल, जो आधा नहीं है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलेश ने कहा कि तुम इस आधे को आधा भरा समझो, लेकिन मेरे लिए वो जो आधा नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है वो। रमन, आई सेड, मैंने कहा रमन तुम क्या सोचते हो। रमन लेट आउट अ डीप साई, इस तरीके से उसने कुछ किया, डीप साई को लेट आउट, बाहर एक गहरी सांस उसने छोड़ी। फक इफ अ गर्ल वॉन्ट गेट फिजिकल विद यू इट्स अ वार्निंग साइन, ही सेड। उसने कहा कि देख भाई, अगर एक लड़की तेरे साथ फिजिकल नहीं होती है तो समझ कि भैया एक वार्निंग साइन है, खतरनाक सी बात है, एक चेतावनी भरी बात है। हेल इट्स मोर देन अ वार्निंग साइन, शैलेश ने कहा वार्निंग, अबे वार्निंग से भी ज्यादा है भाई। अगर एक लड़की जो तेरी गर्लफ्रेंड है, दावा कर रहा हो तेरे साथ फिजिकल नहीं होती है, तो वार्निंग से भी खतरनाक है ये। इट्स अ फायर ब्रिगेड सायरन ऑन मैक्सिमम वॉल्यूम, ये तो भैया फायर ब्रिगेड का सायरन है, जो आवाज करता है वो बहुत ही हाई वॉल्यूम में कर रहा है, 1000 वॉट एम्पलीफायर में कर रहा है ये, इतना बड़ा वार्निंग है ये। डोंट यू गेट इट मिस्टर डुमराव, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, इस सायरन को तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो मिस्टर डुमराव। शी इज प्लेइंग विद यू, वो तुम्हारे साथ बस खेल खेल रही है। आशु, जो अग्री, आई सेड, मैंने कहा आशु तुम्हें भी ऐसा लगता है। द फैट बिहारी ऑलवेज सॉफ्ट एंड सपोर्टिव, वो मोटा बिहारी वो हमेशा सॉफ्ट रहता था और सपोर्टिव रहता था। लुक्ड मी इन द आई, मेरी आंखों में देखा। डू यू लाइक हर, ही सेड, उसने मुझसे पूछा क्या तुम उसे पसंद करते हो। यस, आई सेड, मैंने कहा हाँ। डू यू ट्रस्ट हर, क्या तुम उस पर यकीन करते हो। आई थिंक सो। द वे शी हग्ड मी अगेन एंड अगेन, जिस तरीके से उसने मुझे बार बार हग किया, और हाउ शी कॉल्ड मी होम, और जिस तरीके से उसने मुझे अपने घर पर बुलाया, और हाउ शी सिट्स इन हर नाइट क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ मी, अपने नाइट क्लोथ्स में, अपने रात के कपड़ों में वो मेरे सामने बैठी थी। आई डोंट नो, पता नहीं, इट मीन्स समथिंग, इसका कुछ तो मतलब होगा, राइट। वट इज़ योर गट फीलिंग, तुम्हारी अंदर से अंदर की जो फीलिंग वो क्या कहती है। माई गट इज़ ब्लडी कन्फ्यूज, हमारा जो अंदर का जो फीलिंग है ना भैया, बड़ा कन्फ्यूज हो गया है, कन्फ्यूजिया गया है। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू गाइज, इसीलिए तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ यार। एन आर्मी ऑफ इंटेलेक्चुअल मैन कैन नॉट सॉल्व द रिडल क्रिएटेड बाई एन इनडिसाइसिव वुमन, एक आर्मी मतलब एक टीम ऑफ इंटेलेक्चुअल मैन, इतने बुद्धिमान लोगों की जो एक टीम है, कैन नॉट सॉल्व द रिडल, एक पहेली को सॉल्व नहीं कर सकते। वो पहेली क्रिएटेड बाय एन इनडिसाइसिव वुमेन, एक ऐसी लड़की या औरत के द्वारा उस पहेली को क्रिएट किया गया है जो जो जिसका कोई भरोसा नहीं है, इनडिसाइसिव है, सही डिसीजन नहीं ले सकती है, अनिर्णायक है। माई लिमिटेड एक्सपीरियंस पैनल स्ट्रगल फॉर वर्ड्स, लिमिटेड ही, तो मेरा ये जो कम एक्सपीरियंस वाले जो पैनल थे, इनको शब्द नहीं मिल रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। से नो, नो हाफ गर्लफ्रेंड, ऑल और नथिंग। शैलेश ने कहा नहीं नहीं, हाफ नहीं, या तो पूरा या बिल्कुल नहीं, हाफ नहीं चलेगा। ऑल मीन्स व्हाट, आई सेड, मैंने कहा पूरा मतलब क्या। ऑल मीन्स शी इज योर गर्लफ्रेंड, ऑल का मतलब है कि भैया वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इन प्राइवेट इन पब्लिक, प्राइवेट में भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पब्लिक में भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रमन ने कहा भैया वो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। आई पॉन्डर्ड ओवर देयर एडवाइस, मैंने उनके एडवाइस पर विचार किया, पॉन्डर मतलब विचार करना। एट वन लेवल दे मेड सेंस, एक तरीके से देखो तो उनकी बातों में दम था, वो सही कह रहे थे। हाउएवर, फिर भी, व्हेन आई वाज विद रिया, जब मैं रिया के साथ था, शी ऑल्सो सीम्ड टू मेक सेंस, उसको भी सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो भी सही कह रही है। वट डू आई डू, मैं क्या करूं, या वट डू आई डू का मतलब ये नहीं कि मैं क्या करता हूं, या वट शुड आई डू की फीलिंग देता है। शी आस्क्ड इफ वी वर कूल एंड आई नॉडेड, उसने जब पूछा था कि क्या हम सब कुछ कूल है, मैंने हाँ में सिर हिलाया था। मैंने कहा दिस स्टफ इज नॉट डिस्कस्ड, ये जो चीज़ें वो डिस्कस नहीं हुई,
दिस स्टफ इज डन। अच्छा, डिस्कस नहीं की जाती है, सब किया जाता है। शैलेश ने कहा कि कुछ चीज, ये जो चीज़ है ना, इसको डिस्कस नहीं करते, बस करते हैं। हाउ, कैसे करते हैं? कॉल आउट टू योर रूम, अपने कमरे में बुलाओ। एंड देन, मैंने कहा फिर बुलाकर। द थ्री बॉयज लुक्ड एट ईच अदर, तीनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा। एंड स्माइल्ड मीनिंगफुली, और कुछ ऐसे मुस्कुराए, कुछ मीनिंगफुली मुस्कुराए। एंड देन व्हाट, आई सेड, मैंने कहा फिर क्या? मेक बिहार प्राउड, बिहार को प्राउड महसूस कराओ, कमरे में बुलाओगे तो बिहार प्राउड होना चाहिए। रमन सेड एंड स्क्वीज्ड माय शोल्डर, मेरे शोल्डर को ऐसे करते बोला कि बिहार को प्राउड महसूस कराओ मुन्ना, यानी कि उसके साथ फिजिकल करो, ये उनका मतलब था। कमरे में बुलाओ, फिजिकल रिलेशन करो, खत्म। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। बस ऐसे ही जब भी वक्त मिलेगा इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत है इसके अंदर, आई थिंक 46 पार्ट्स हैं गाइस, अभी तो ये 10वां ही हुआ है, काफ़ी पार्ट्स है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।